हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूट टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अरुणाचल प्रदेश, नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। एट फर्स्ट देखते हैं क्या क्या नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। मेनली टू नेशनल पार्क हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में है। एक है नामदफा नेशनल पार्क और एक है मॉलिंग नेशनल पार्क। तो आज के वीडियो में हम ये दो नेशनल पार्क के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट देखते हैं मैप में ये दो नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। ये मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये ऊपर सिचुएटेड है, ये नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ के साइड में। एंड नामदफा नेशनल पार्क जो है ये नीचे यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो दो नेशनल पार्क दोनों साइड में सिचुएटेड है, एक ऊपर के तरफ एक नीचे की तरफ, एक नॉर्दर्न साइड में एक साउदर्न साइड में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट नामदफा नेशनल पार्क। तो कहाँ पे ये लोकेटेड है? 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 27 डिग्री नॉर्थ में ये लोकेटेड है। एरिया कितना है इसका? 1807.82 स्क्वायर किमी, तो बहुत बड़ा एरिया है। एंड ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का। लोकेटेड एट द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर में लोकेटेड है, इंटरनेशनल बॉर्डर में जो इंडिया एंड म्यांमार के बीच। तो इंडिया एंड म्यांमार के बीच ये नामदफा नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेट के अंदर? अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नेशनल पार्क से हो सकता है कि ऐसा एक नेशनल पार्क का नाम बताइए जो इंडिया एंड म्यांमार का बॉर्डर शेयर करता है। वो क्या है? नामदफा नेशनल पार्क, जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस नेशनल पार्क से हो सकता है। इट वॉज ऑल्सो declared as tiger reserve by the government in 1983। तो एज ए टाइगर रिजर्व इस नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था कब? 1983 में। लोकेटेड along द टर्बुलेंट नोआ दिहिंग रिवर। तो नोआ दिहिंग करके एक रिवर है जिसके साइड में ही ये जो इस नेशनल पार्क के अंदर ही लोकेटेड है। तो हम मैप में दिखाएंगे कहाँ पे नोआ दिहिंग रिवर लोकेटेड है, जो नामदफा नेशनल पार्क के अंदर। तो इस स्लाइड से मेनली हम क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक तो है लोकेशन, इक्वेटर के 27 डिग्री नॉर्थ में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है। एक गैप, एरिया कितना है इसका, बिगेस्ट नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, कौन से कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, एज ए टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ है, कौन सा रिवर इसके अंदर सिचुएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रिवर भी है नामदफा रिवर। नामदफा इज द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिल नेम दाफा बम एंड मीट द नोआ दिहिंग रिवर। तो ये नामदफा जो रिवर है ये दाफा बम करके एक हिल से इसका ओरिजिन हुआ है एंड नोआ दिहिंग रिवर में जाके ये मीट किया है। तो कहां से इसका ओरिजिन हुआ है? दाफा बम एंड नोआ दिहिंग रिवर में जाके ये गिरा है। तो ये दो रिवर ही इस नेशनल पार्क के अंदर है। एंड इस नामदफा रिवर के नाम से ही इस नेशनल पार्क का नाम हुआ है नामदफा नेशनल पार्क। This river run in the north-south direction of the Namdapha National Park, hence the name Namdapha has given from this। तो ये जो रिवर है ये मेनली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नामदफा नेशनल पार्क के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। कंप्राइजिंग द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मिजोरम मणिपुर काचिन रेन फॉरेस्ट इकोरीजियन। मेनली मिजोरम मणिपुर काचिन जो रेन फॉरेस्ट इकोरीजियन है वहां पे ही मेनली ये जो नामदफा नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है। तो इस पार्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। कौन सा रिवर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, कौन सा रिवर के नाम से इसका नाम हुआ है, वो रिवर जो नामदफा रिवर है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एंड वो जाके गिरा है कौन सा रिवर में, कौन से साइड से, पार्क के कौन से साइड से ये रिवर फ्लो करके जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं लोकेशन। लोकेशन तो हमने कहा चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। कोऑर्डिनेट्स 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। एरिया भी हमने कहा
1807.82 स्क्वायर किमी। कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया एंड म्यांमार। ये सब इंपॉर्टेंट जो चीजें हमने यहाँ पे एक जगह पे दे दिया। 15th टाइगर रिजर्व इन इंडिया डिक्लेयर इन 1983। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो नामदफा नेशनल पार्क है ये मेनली 15th नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है। रिवर यहाँ से क्या क्या जा रहा है, नुआदिहिंग रिवर एंड नामदफा रिवर। ओरिजिन ऑफ द नेम, इसका जो नेम है ये मतलब नामदफा, ये जो नेम है किस रिवर से इसका नाम, किससे इसका नाम आया है, नामदफा रिवर से। तो ये सारे जो चीजें यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने एक जगह पे दे दिया है इस नेशनल पार्क रिलेटेड। हिस्ट्री में देखते हैं 1891 में क्या हुआ था। रिजर्व फॉरेस्ट अंडर आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट। तो 1891 में ये जो एरिया है इसको एज ए रिजर्व फॉरेस्ट माना गया था, जो आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर है। उसके बाद एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1972 एंड 1983 में एज ए नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है एंड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है 1972 में। अब जियोग्राफी में देखते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या क्या है इसका। लोकेशन बिटवीन दाफाबम रिज ऑफ मिसमी हिल एंड पाटकोई रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से हिल और कौन से रेंज में ये लोकेटेड है, बिटवीन दाफाबम रिज ऑफ मिसमी हिल एंड पाटकोई रेंज। मिसमी हिल का दाफाबम जो रिज है वो एंड पाटकोई रेंज, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। जो नामदफा रिवर है हमने कहा दाफाबम रिज से उसका ओरिजिन हुआ है, तो ये जो दाफाबम रिज है वो एंड पाटकोई रिज इन दोनों के बीच में ये लोकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। ऑल्टीट्यूड रेंज कितना है, 200 मीटर टू 4571 मीटर। इसका ऑल्टीट्यूड का रेंज भी बहुत ज्यादा है, प्लेन एरिया से लेके हिली एरिया तक है यहाँ पे 200 से 4571 मीटर। क्लाइमेटिक जोन कैसा है, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस स्लाइड से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से हिल के बीच में ये लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरा। एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एल्पाइन, इतने सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। मोर देन 150 टिम्बर स्पीसीज आर फाउंड इन नामदफा नेशनल पार्क। 150 टिम्बर स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं, मोर देन 150 टिम्बर स्पीसीज। एंड पाइनम मार्कुसी एंड एबियस देलवावी आर एंडेमिक टू दिस रीजन, आर नॉट फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया। तो ये दो जो स्पीसीज है, पाइनम मार्कुसी एंड एबियस देलवावी, ये और इंडिया के कोई जगह पे हम नहीं देखते हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ द एंडेंजर्ड एंड रेयरेस्ट ऑर्किड द ब्लू वांडा इज फाउंड हियर। तो एंडेंजर्ड एंड रेयरेस्ट ऑर्किड है ब्लू वांडा, जो हम यहाँ पे देखते हैं। मोस्ट फेमस लोकल मेडिसिनल प्लांट मिसमी तीता यूज्ड बाय द लोकल ट्राइबल फॉर मेडिसिनल पर्पस इज फाउंड हियर। तो एक मेडिसिनल प्लांट जो है मिसमी तीता, जो मेडिसिन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे मिलता है। तो फ्लोरा में हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज देखा, क्या क्या टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे हम देखते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। मोर देन 150 ट्री स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत सारे एंडेंजर्ड एंड रेयरेस्ट स्पीसीज भी है यहाँ पे, जैसे एबियस देलवावी एंड पाइनम मार्कुसी। ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो इंडिया के और कोई जगह पे हम नहीं देखते हैं, यहाँ पे ही हम मेनली देखते हैं। और भी जो एंडेंजर्ड एंड रेयरेस्ट ऑर्किड ब्लू वांडा, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से कि ब्लू वांडा हम कौन से नेशनल पार्क में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फौना। The tailless hoolock gibbon is the only ape species found in India and it reside in Namdapha National Park. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट से। जो ओनली एप स्पीसीज है हुलक गिबन, वो हम कहाँ पे देखते हैं इंडिया में, नामदफा नेशनल पार्क है। टेललेस हुलक गिबन जो है ओनली एप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में ओनली ही ये एक एप स्पीसीज हम देखते हैं, वो कहाँ पे है, नामदफा नेशनल पार्क में। 4 species of big cat are found here which are tiger, leopard, snow leopard,
कारल लियोपर्ड, ये 4 टाइप ऑफ बिग कैट हम देखते हैं। कैट का जो स्पीसीज है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सम प्राइमेट स्पीसीज फाउंड इन द पार्क इज आसामीज मैकाक, पीक-टेल्ड मैकाक, स्टम्प-टेल्ड मैकाक, हुलॉक गिबन, ये है प्राइमेट स्पीसीज। बार्ड स्पीसीज के अंदर रेयर एंड एंडेंजर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जंगल फॉल, इतने सारे बार्ड स्पीसीज हम देखते हैं। तो फौना में इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली 8 स्पीसीज जो है टेललेस हुलक गिबन वो हम यहाँ पे ही देखते हैं इस नेशनल पार्क में। 4 टाइप ऑफ बिग कैट हम यहाँ पे देखते हैं, वो क्या क्या है, टाइगर लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, काला लियोपर्ड। प्राइमेट स्पीसीज के अंदर कौन कौन सा स्पीसीज हम देखते हैं, पिगटेल मैकाक, स्टैम्पटेल मैकाक, गिबन, ये सब है। बर्ड स्पीसीज के अंदर क्या क्या देखते हैं वो है। तो फ्लोरा में एक इंपॉर्टेंट चीज तो गया कि इंडेंजर एंड रेयर स्पीसीज क्या क्या हम यहाँ पे देखते हैं, एंड ब्लू वांडा हम कहाँ पे देखते हैं। फौना में जो टेललेस हुलक गिबन हम कहाँ पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन अराइज होता है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, कौन सी हिल रेंज के बीच में ये लोकेटेड है, कौन से एरिया में ये लोकेटेड है, एरिया कितना है इसका, कौन से जो कंट्री है उसके साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, कब एज ए टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर हुआ था, कब एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये डिक्लेयर हुआ था, कब एज ए नेशनल पार्क ये डिक्लेयर हुआ था, कौन कौन सा रिवर इसके अंदर से फ्लो करके जा रहा है, कौन से रिवर के नाम से इसका नाम आया है, वो कौन से हिल से उसका ओरिजिन हुआ है। फ्लोरा एंड फौना में तो इंपॉर्टेंट है ही, क्या क्या इंडेंजर्ड एंड रेयरेस्ट स्पीसीज हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम मैप में, जहां पे हम देखेंगे ये नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो ग्रीन करके पूरा एरिया है, ये है नामदफा नेशनल पार्क का पूरा एरिया, ठीक है, ये है पूरा नामदफा नेशनल पार्क का एरिया। यहाँ पे रेड करके ऊपर में दिया है अरुणाचल प्रदेश, उसके अंदर में ये है नामदफा नेशनल पार्क, यहाँ पे इंडेक्स बना के भी दिया हुआ है। इसके अंदर से ये ब्लू करके जो रिवर जा रहा है ये है नुआ दिहिंग रिवर, ठीक है। और एक है जो दाफाबम हिल है, यहाँ पे दाफाबम हिल से ये नामदफा रिवर इसका ओरिजिन हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने क्या कहा था, मिसमी हिल का जो दाफाबम रीज है वहां से लेके पाटकई रेंज के बीच में ये नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे है दाफाबम हिल, दो है, नामदफा रिवर एक है, एंड ये है नुआदिहिंग रिवर। और इस तरफ है म्यांमार एंड ये है इंडिया का पार्ट। तो इंडिया एंड म्यांमार इन दोनों के जो बॉर्डर है वहां पे बॉर्डर लाइन में ये सिचुएटेड है। ये है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट पूरा एरिया जहाँ पे ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो आई थिंक आपको नामदफा नेशनल पार्क पूरा क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिंग नेशनल पार्क में। कब ये बना है, 1986 में। इसका एरिया कितना है, 483 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का जो बिगेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क, एंड स्मॉलेस्ट है मॉलिंग नेशनल पार्क। क्लियर हो गया। स्टैब्लिश कब, 1986 में, एरिया 483 स्क्वायर किलोमीटर। नेशनल पार्क लाइज 28 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो वो नामदफा था 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड ये मॉलिंग है 28 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट कवर पार्ट ऑफ द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट ये कवर करता है, मेनली उस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नेम ऑफ द नेशनल पार्क केम फ्रॉम द पीक नेम मॉलिंग इन द एरिया। यहाँ पे पीक है जिसका नाम है मॉलिंग, जिसके नाम से ही इसका ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम मॉलिंग हुआ है। लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर सियांग। तो रिवर सियांग के राइट बैंक में ये लोकेटेड है। दावंग एंड निरबंग वाटरफॉल आर सिचुएटेड इनसाइड द पार्क। तो इंपॉर्टेंट 2 वाटरफॉल है, दावंग एंड निरबंग, जो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कब ये स्टैब्लिश हुआ है, दूसरा एरिया कितना है, तीसरा है इक्वेटर के कितने डिग्री नॉर्थ में ये सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ये, एंड इसका नाम जो है मॉलिंग, ये किसके नाम से आया है, एक पीक है यहाँ पे मॉलिंग करके, उसके नाम से इसका नाम आया है।
कौन से रिवर के बैंक एरिया में ये सिचुएटेड है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियांग रिवर के राइट बैंक में ये लोकेटेड है। एंड क्या क्या वाटरफॉल हम यहाँ पे देखते हैं, और ऐसे वाटरफॉल का नाम देके भी बोल सकते हैं, दाबोंग एंड निर्बंग वाटरफॉल हम कौन से नेशनल पार्क के अंदर देखते हैं करके एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन इस स्लाइड से आता है। नेक्स्ट क्या है? इट वॉज द सेकेंड नेशनल पार्क टू बी क्रिएटेड इन द स्टेट आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क इन 1972। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये बिगेस्ट भी है एंड एट फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क बनाया गया था वो भी है नामदफा नेशनल पार्क। उसके बाद सेकेंड नेशनल पार्क है ये मॉलिंग नेशनल पार्क। द नेशनल पार्क कवर एन एरिया अबाउट 483 स्क्वायर किलोमीटर हमने कहा, फॉर्मिंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द दिहंग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये मेनली दिवंग जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है उसका वेस्टर्न पार्ट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, कौन से रिजर्व एरिया का पार्ट है ये, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये, दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है जो वेस्टर्न पार्ट में है। Siam River flow along the western fringe of the park and several small rivers such as Siring, Krobong, Simong and Shubong drain into the Siam River near the eastern boundary of the peak। तो सियम रिवर फ्लो अलोंग द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ द पार्क, इसके वेस्टर्न साइड से मेनली सियम रिवर फ्लो करके जाता है एंड बहुत सारे स्मॉल रिवर भी यहाँ से ड्रेन हुआ है, जैसे सिमोंग, सुबोंग एंड क्रोबोंग, सीरिंग, ये सब स्मॉल जो रिवर है वो इसके अंदर से ड्रेन करके सियांग रिवर में आया है नियर द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पार्क के ईस्टर्न बाउंड्री से। The area is extremely humid, ये है climatic condition with heavy rainfall and no well defined dry season। तो यहाँ पे हम dry season ज्यादा नहीं देखते हैं, heavy rainfall हम throughout the year देखते हैं। तो ये एक important question है। तो इस slide से क्या क्या important question हो सकता है? फर्स्ट नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? सेकेंड नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? बिगेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये तो है ही। कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये? कौन सा रिवर फ्लो करके जा रहा है इसके साइड से? एंड छोटा छोटा जो ट्रिब्यूटरी है उसका भी नाम आ सकता है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट के अंदर के थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रेन होता है, बारिश होता है। With elevation ranging from 400 meter to over 3000 meter in the park, it forms a transition zone between tropical forest at lower altitude to most temperate forest at higher altitude above 2800 मीटर। तो ये जो नेशनल पार्क है ये मेनली एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन, क्या नीचे है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट लोअर ऑल्टीट्यूड एंड ऊपर है हायर ऑल्टीट्यूड में है टेम्परेट फॉरेस्ट एट हायर ऑल्टीट्यूड। तो इन दोनों फॉरेस्ट एरिया का ये ट्रांजिशन जोन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 400 to 3000 मीटर के आसपास ये एक ट्रांजिशन जोन फॉर्म करता है। इन लो ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 15 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, विंटर स्नोफॉल इज एक्सपीरियंस्ड इन हायर ऑल्टीट्यूड। लो ऑल्टीट्यूड में इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है एंड विंटर में हम स्नोफॉल देखते हैं यहाँ पे। तो इस पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? कौन कौन से फॉरेस्ट के अंदर ये एज ए ट्रांजिशन जोन काम करता है? एक है लोअर में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड अपर में जो हायर ऑल्टीट्यूड है वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट, इन दोनों के बीच में एज ए ट्रांजिशन जोन ये काम करता है। नेक्स्ट क्या है? वेजिटेशन। कितने सारे टाइप ऑफ वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, ऑर्नामेंटल प्लांट स्पीसीज, इतने सारे टाइप ऑफ वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मेनली डोमिनेंट वेजिटेशन
is the lower altitude area. Mainly lower altitude area में हम tropical evergreen forest देखते हैं, tropical semi evergreen forest हम देखते हैं lower to mid altitude area में, and subtropical forest हम देखते हैं mid altitude area में, temperate broadleaf forest देखते हैं higher altitude area में, and ornamental plant species हम देखते हैं foxtail and orchid that found abundance in the park. जो ornamental plant species वो क्या क्या है, foxtail and orchid. तो इतने सारे टाइप ऑफ वेजिटेशन हम देखते हैं एंड कौन कौन से ऑल्टीट्यूड में. मेनली ट्रॉपिकल टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है हम लोअर टू मिड इस ऑल्टीट्यूड के अंदर देखते हैं, ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल, एंड टेम्परेट जो है वो हम हायर ऑल्टीट्यूड में देखते हैं. फौना में क्या है, एक्सट्रीमली रिच इन बर्ड डाइवर्सिटी. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बर्ड है वो हम यहाँ पे देखते हैं. चेस्टनट ब्रेस्टेड पार्ट्रिज जो इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक बर्ड है जो यहाँ पे हम देखते हैं. मॉलिंग नेशनल पार्क कम्स अंडर द ईस्टर्न हिमालयन एंडेमिक बर्ड एरिया. ये मेनली ईस्टर्न हिमालय का जो एंडेमिक बर्ड एरिया है उसके अंदर ये आता है. तो 21 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक बर्ड्स एरिया 9 हैव बीन फाउंड एट द पार्क. जो 21 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक बर्ड एरिया है ये ईस्टर्न हिमालयन में, उसका 9 हम इस पार्क के अंदर ही देखते हैं. तो ये पार्क जो है मेनली बर्ड स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्टिंग बर्ड स्पीसीज आर कॉमन हिल, रूफस थ्रॉटेड हिल, white cheeked hill, long-tailed thrush, Juthera dicksoni, gray-cheeked flycatcher, white speckled flycatcher, rufous faced flycatcher. तो इतने सारे टाइप ऑफ बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं. यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस नेशनल पार्क से, क्या ये जो नेशनल पार्क है जो बर्ड स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को लेके एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि कौन से टाइप ऑफ फौना हम यहाँ पे मेनली देखते हैं. तो बर्ड ही यहाँ पे हम ज्यादा करके देखते हैं. अदर फौना में क्या है, टाइगर, पैंथेरा, टाइग्रिस, लियोपर्ड, रेड पांडा, गोरल, ये सब टाइप ऑफ फौना हम देखते हैं. एंडेंजर स्पीसीज के अंदर टाकिन्स, स्नो क्लाउडेड लियोपार्ड, गोल्डन लंगूर, मोनल स्कैलेटर, सीरो, ये सारे एंडेंजर स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं. एंड ये है एंडेंजर स्पीसीज. मॉलिंग नेशनल पार्क इज रिनाउंड फॉर 3 varieties of goat antelopes locally known as टैकिन, कोरल एंड सीरो. जो 3 टाइप ऑफ गोट यहाँ पे हम देखते हैं, टैकिन, कोरल एंड सीरो, जो इसके लिए इसका इस नेशनल पार्क का नाम है. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है. तो मॉलिंग नेशनल पार्क से हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा. कब स्टैब्लिश हुआ है, एरिया कितना है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, सेकंड नेशनल पार्क है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, कौन से रिवर के साइड में सिचुएटेड है, क्या क्या वाटरफॉल है, यहाँ पे वेजिटेशन टाइप कैसा है, फौना का टाइप कैसा है, कौन से टाइप ऑफ फौना हम यहाँ पे ज्यादा देखते हैं, एंड कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये, कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, ये इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से फॉरेस्ट के अंदर ये ट्रांजिशन जोन काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है. फौना में एंडेंजर स्पीसीज हम यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. तो अब आते हैं मैप में. तो इंडिया के ये ऊपर जो व्हाइट कलर का ये जो एरिया है ये है अरुणाचल प्रदेश. उसको अगर बड़ा करेंगे तो ये है मॉलिंग नेशनल पार्क. एंड यहाँ पे नीचे था जो नामदफा नेशनल पार्क था, यहाँ पे था. ये इधर है म्यांमार, ये है आसाम, दैट्स इट. तो ये है मॉलिंग नेशनल पार्क. आई थिंक आपको समझ में आ गया है मॉलिंग नेशनल पार्क. तो ये था 2 नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो हमने डिस्कस किया आज, एंड उसके रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है वो भी हमने डिस्कस किया. तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. इसके साथ साथ आप टॉपिक भी कमेंट करके बताएं, इसके बाद आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो. एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी. मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.